गोपी बहू, प्रसाद किसने बनाया? प्रसाद में अंडा किसने डाला? कहना जब रसोड़े से बाहर गई तब रसोड़े में कौन था? कौन था? मुझे नहीं पता था कि मैं साथिया भी करूंगी, लेकिन जब मेकर्स ने, चैनल ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे उस रात को नींद नहीं आई। सीजन 2 की बात चली तो मैं बहुत बहुत खुश हुई, पर यहाँ तो दर्शकों की इच्छा थी कि सीजन 2 आए। कोकिला का जो दबंगपना है और कोकिला की जो न्याय संगतता है, कोकिला की एक इमोशनल साइड भी दिखेगी, कोकिला का थोड़ा सा एक मजाकिया अंदाज भी दिखने मिलेगा। बिल्कुल चमक झलकनी चाहिए तो बिल्कुल चमकीली बना दिया है कोकिला को। कहीं ना कहीं कोकिला का किरदार एक विशाल व्यक्तित्व है, एक अनोखा व्यक्तित्व है और अनूठा है। आप आमतौर पर ऐसे सास नहीं देखोगे जो बेटी और बहू में बिल्कुल समान भाव से देखती हो। तो अगर दोनों की बात करें तो दोनों ट्विन सिस्टर है, तो एक को पकड़ूंगी दूसरे को कैसे छोड़ सकती? मुझे दोनों ही पसंद है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आई एम ब्लेस्ड वन बाय गॉड कि मैंने मीनाक्षी राजवंश और कोकिला साथ साथ में शूट किया, साथ साथ में वो काम किया, तो मुझे भी एक अनोखा अनुभव मिला। आज बहुत ही बड़ी खबर है मेरे पास, और खबर ये है कि फाइनली कोकिला इज बैक, और खुद कोकिला मेरे साथ हैं। रूपल जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट्स सो गुड टू सी यू लाइक दिस, लाइक कोकिला, वन मोर टाइम। सो मच। और मैं इंडिया टीवी के साथ बहुत समय के बाद रूबरू हो रही हूँ, तो इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। और पारस, आपके साथ तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन से पहले शायद मिले होंगे, तो इतने समय बाद तो थोड़ी नाराजगी बनती है कि आप लोग कहाँ थे। हम लोग भी मैम एक्चुअली लॉकडाउन में लॉक हो गए थे, और आपने भी जब ये रिश्ते प्यार के ऑफ एयर गया और उसके बाद जब आपने साथिया शुरू किया तो सेट पे परमिशन नहीं थी। आज बड़ी मुश्किल से हम लोगों को परमिशन मिली आपसे रूबरू होने की। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट यू आर लुकिंग ऑसम एज कोकिला, एंड ऑल द फैंस आर लाइक लिटरली गोइंग क्रेजी कि यार कोकिला इज बैक। रसोड़े में कौन था सवाल पूछने वाला कोई आ गया है वापस। मैं बस इसके लिए यही कहूंगी कि जो मुझे पसंद कर रहे हैं, उनके आंखों में उनकी जो प्यार है, इसी की वजह से उन्हें मैं अच्छी लग रही हूँ, और उनके प्यार के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रूपल जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महिलाएं सबसे ज्यादा जानना चाहती हैं वो होता है लुक। ठीक है, तो साथिया सीजन 1 से लेकर साथिया सीजन 2 तक का ये जो सफर है, इसमें क्या चेंज आया है कोकिला में? बिल्कुल, मुझे लगता है कोकिला का जो दबंगपना है और कोकिला की जो न्याय संगतता है, सच को सच और गलत को गलत कहने वाली बात, और जो गलत करते हैं उसके गिरेबान पकड़ के उसको बिल्कुल सही राह पर लाना, ये सारी चीजें तो बेसिक है। उसके साथ साथ कोकिला की एक इमोशनल साइड भी दिखेगी, कोकिला का थोड़ा सा एक मजाकिया अंदाज भी दिखने मिलेगा। और अगर हम लुक की बात करें तो चूंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बिंदी बिल्कुल वैसी है। बिंदी में थोड़ा सा हमने चेंज किया है, मैंने थोड़ा सा राउंड, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा एक एक समय के साथ साथ थोड़े मेच्योरिटी आती है, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है। एक ये हमने एक प्यारी सी चीज ऐड ऑन की है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी बहुत सारा एक गेटअप में चेंज आया है। और इस गेटअप के लिए बिल्कुल मैं निशा बेदी, स्टार प्लस, रश्मि मैम का धन्यवाद करती हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने अपना योगदान जो मैं हमेशा देती रहती हूँ वो है। तो मुझे बहुत खुशी है कि दर्शकों को मेरा लुक पसंद आ रहा है। रूपल जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी का जो मतलब बोलते हैं ना कितने तोला सोना पहना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रूपल जी ने कुछ तोले तो बढ़ाए हैं ज्वेलरी में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है, जैसे जैसे यश बढ़ता है, जैसे जैसे कीर्तिमान होते हैं व्यक्तित्व, तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल चमक झलकनी चाहिए, तो बिल्कुल चमकीली बना दिया है कोकिला को। व्हाट अबाउट योर मतलब रिंग्स? बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स ही पहनी है, जी और हाँ,
ब्रेसलेट आपने जो पहने, कंगन, वो भी जी काफी हैवी बिल्कुल, हैं। इसके लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि चाहे वो रिंग्स हो, चाहे ये कड़े हो, चाहे ये नेकलेस हो या नाक का हो या बड़ी सी बिंदी हो, कहीं न कहीं कोकिला का किरदार एक विशाल व्यक्तित्व है, एक अनोखा व्यक्तित्व है और अनूठा है। आप आम तौर पर ऐसे सास नहीं देखोगे जो बेटी और बहू में बिल्कुल समान भाव से देखती हो। तो हम फ़िल्मों में भी देखते हैं कि या तो सास बहुत नेगेटिव होती है या तो बहुत ही बेचारी और सीधी-सी होती है। पर कहीं न कहीं कोकिला का जो न्याय संगतपना है, एक जो सच को सच, गलत को गलत और बहू को भी बेटी मानना, ये दर्शकों को भाता है। तो एक विशाल व्यक्तित्व है, तो विशाल व्यक्ति की चीज़ें भी विशाल होनी चाहिए। रूपल जी, एक सवाल यहाँ जरूर बनता है, और वो है जब आपके पास साथ निभाना साथिया सीजन 2 का ऑफर आया, तो सबसे पहले रूपल जी के दिमाग में क्या बात आई? मैं बहुत खुश हुई क्योंकि साथिया साथ निभाना साथिया सीजन 1 को दर्शकों ने सर आंखों पर बिठाया, इतना प्यार दिया है। तो जब सीजन 2 की बात चली तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। और ज्यादा खुशी इसलिए भी हुई कि आमतौर पर पहला शो चलता है तो मेकर्स और चैनल सोचते हैं कि चलो अब दूसरा सीजन बनाए, पर यहाँ तो दर्शकों की इच्छा थी कि सीजन 2 आए। सो वी आर बैक बाय पब्लिक डिमांड, तो ये सौभाग्य की बात है। इसलिए मुझे लगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ साथिया साथ निभाना 2, क्योंकि मुझे पहले अप्रोच नहीं किया गया था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं साथिया भी करूंगी। लेकिन जब मेकर्स ने, चैनल ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे उस रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि एक तरफ ये रिश्ते हैं प्यार के, मीनाक्षी राजवंश कर रही हूँ जो विपरीत है, कोकिला से विपरीत, उसके लुक्स, उसके बोलचाल, उनके जेस्चर, एक किरदार का जो नेचर है वो अलग है। तो जब साथिया का आया तो मुझे वो रात में पूरी चीजें नजरों के सामने आई कि जो किरदार मैंने 7-8 साल किया, तो उसकी दबंग आवाज, उसका वॉक, उसका चलना फिरना, उसके लुक्स, तो मैं वाकई डर गई थी कि मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं। तो नेक्स्ट डे जब शूट पे भी मैं पहले दिन आई, सब कुछ पहन लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल बहुत टेंशन थी, बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा। लेकिन जो पहला मैंने जय श्री कृष्ण कहा, और मुझे लगा ईश्वर के आशीर्वाद मिल गए मुझे, और उस किरदार में मैं बड़ी सहजता से वापस आ गई। मेरा वैसे अगला सवाल मीनाक्षी से रिलेटेड था, जी बिकॉज अभी आप मीनाक्षी का किरदार निभा कर आई, जिसको जी दर्शकों ने बहुत पसंद जी किया, शो को जी बहुत ज्यादा प्यार मिला। जी रूपल जी, अगर मैं चूज करने के लिए कहूँ आपको, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी या कोकिला? मुझे लगता है मीनाक्षी और कोकिला दोनों ट्विन सिस्टर है। एक मीनाक्षी है जो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही मॉडर्न, विचारों से आधुनिक है, अपने व्यवहार से आधुनिक है, घर परिवार और बिजनेस सब कुछ संभालते है। और एक कोकिला है जो कम पढ़ी लिखी है, घरेलू गृहस्थ औरत है, और वो परिवार को जोड़कर रखते हैं, मीनाक्षी भी परिवार। तो कहीं ना कहीं गुण तो मिलते जुलते हैं, सिर्फ वो देखा जाए तो एक लुक की बात है कि मीनाक्षी वॉज मॉडर्न और वो घर और फैमिली दोनों संभालती थी। तो अगर दोनों की बात करें तो दोनों ट्विन सिस्टर है, तो एक को पकड़ूंगी, दूसरे को कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे दोनों ही पसंद है। अच्छा, मीनाक्षी के लुक में रूपल जी ने पूरे समय अपने बाल बिल्कुल फ्लोइंग रखे हैं, खुले। जी जूड़ा कितना मिस किया आपने कोकिला में? नहीं, मुझे लगता है कि मैं, हाँ, जब भी नए किरदार में आती हूँ तो नए लुक में आती हूँ, तो मैं पसंद करती हूँ और उस लुक को मैं जल्दी एम्बाइब भी कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की ट्रेनिंग है कि एक किरदार से दूसरे किरदार, दूसरे किरदार के साथ तीसरे किरदार में किस तरह से आपको ढलना है, तो वहां पर आपकी साइंटिफिक ट्रेनिंग बहुत काम आती है। पर मैं वापस ये कहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आई एम ब्लेस्ड वन बाय गॉड, कि मैंने मीनाक्षी राजवंश और कोकिला साथ साथ में शूट किया, साथ साथ में वो काम किया, तो मुझे भी एक अनोखा अनुभव मिला। अच्छा रूपल जी, एक सवाल जो मतलब पिछले कुछ महीनों से लगातार पूरा देश पूछ रहा है कि रसोड़े में कौन था, जी आपने उसका जवाब दिया भी, हाँ लेकिन अब रसोड़े में कौन था का जो पूरा डायनामिक है वो चेंज हो गया है, क्योंकि जी पहले बात ये थी कि चने किसने रखे, अब बात ये कि अंडा किसने जी मिलाया। जी तो ये जो सवाल चेंज हुए हैं, इसके जरा पीछे की कहानी बताइए। इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बात तो मैं जरूर स्वीकार करती हूँ कि रसोड़े में कौन था, मतलब दर्शकों ने, देश विदेश सबने बहुत पसंद किया। तो जब कोई चीज लोगों को पसंद आती है, भाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि उसी के रिलेटेड
एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, ताकि दर्शकों की इच्छा को भी सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं इट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। अगर लोगों को पसंद है तो मेकर्स भी या जो चैनल है वो भी इस तरीके का कोई नया नया चीज दर्शकों को जरूर परोसोंगे। तो कहीं ना कहीं रसोड़े में कौन था, चने कुकर में खाली कुकर किससे चढ़ा है, उसके एक स्टेप आगे हम बढ़े हैं। और नवरात्रि का समय है और माता जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बनाया गया और उसमें अंडे की उपस्थिति, तो इससे तो मतलब कोकिला तो बिल्कुल ज्वालामुखी बन जाएगी, उसका दिमाग तो एकदम गुस्से में आ तो जाएगा। एक बार सर आपके अंदाज में जरा कैमरे को देखकर एक बार बोल दीजिए कौन पूरा डायलॉग अगर आप एक बार हाँ, बोल सकें तो प्लीज। कौन सा वाला? रसोड़े में कौन? अंडे वाला। अंडे वाला। गोपी बहू, प्रसाद किसने बनाया? गोपाल पाक मिश्रण में मैंने जो कहा था वही सारी सामग्रियां डाली है। शुद्ध घी, इलायची, पोहा, दलिया, नारियल का दूध, अंडा डाला है। प्रसाद में अंडा किसने डाला? गहना जब रसोड़े से बाहर गई तब रसोड़े में कौन था? कौन था? अमेजिंग मैम, अमेजिंग, सीरियसली। मैम जब ये डायलॉग बोल रही थी तो मैंने सीरियसली उसको कुकर और चने में कुकर को जो चढ़ाया, मैं एक्चुअली खुद ही डायलॉग भूल गया। तो बिल्कुल वैसी आवाज में, उसी अंदाज में आपने डायलॉग बोला है रूपल जी। एक चीज और, पुराने शो से नए शो में जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें बहुत सारे एक्टर्स भी वापस आए हैं। कोकिला इज बैक, गोपी इज बैक, अहम इज बैक, उर्मिला। तो कैसा लग रहा है? वो पुरानी वाली बात है क्योंकि बहुत सारे नए एक्टर्स भी हैं। बिल्कुल। जब हम साथिया सीजन 2 की बात करें तो मोदी परिवार है, मोदी परिवार के सारे किरदार हैं। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब जो हमारे पुराने को आर्टिस्ट हैं उनके साथ जब मैं काम करूँगी तो और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होगा, और ज़्यादा मेच्योरिटी होगी, और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और इंटरेक्शन में और ज़्यादा स्मूथनेस होगा। तो बिल्कुल वैसी ही बात है उनके साथ। और जो नए किरदार दिखाए गए हैं देसाई परिवार का, तो मुझे लगता है एक शुरुआत है। अब दर्शकों से आपको पूछना होगा कि उनका काम कैसा लग रहा है, क्योंकि सीजन 1 के बाद जब हम सीजन 2 की बात करें तो कुछ नवीनता होनी ही चाहिए, कहानी आगे बढ़नी चाहिए। तो कहानी और नवीनता लाने के लिए नए किरदार जोड़े गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। पहले आप गोपी को बचा रही थी, अब गहना को बचाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बात गोपी या गहना की नहीं है, बात जो सही इंसान है और उसे गलती करने से या उस पर कोई मुसीबत आती है उससे बचाने की। क्योंकि कोकी का स्वभाव तो बदल नहीं सकता, वो सच को सच, और जो जिसे मदद की जरूरत है कोकी उसे दिलो जान से मदद करेगी। तो यदि गहना पर कोई विपदा आती है या आपदा आती है तो बिल्कुल गहना के लिए खड़ी रहूंगी मैं। रूपल जी, एट लास्ट अपने सभी फैंस को, जो मतलब लाखों करोड़ों फैंस जो इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कोकिला विल बी बैक, नाउ शी इज बैक, सभी फैंस के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। मैं मेरे सभी प्यारे दर्शकों को बिल्कुल नतमस्तक आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने मुझे अपने दिल में बिठाया, सर आंखों पर बिठाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है। बस इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें, और मैं आपके जीवन में भी यश, धन, कीर्ति की प्राप्ति हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आप सभी के भी सपने साकार हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर से बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को बहुत सारी शुभकामनाएं, और छोटों को मेरी तरफ से आशीर्वाद। धन्यवाद। एक दिवाली विश भी, प्री दिवाली। सास बहू सस्पेंस के सभी सभी प्यारे दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी कोकिला जी जो वापस आ गई हैं उसी अंदाज में, उसी धमाकेदार अंदाज में। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।